हमेशा मार्क्स की बातें, हमेशा कट ऑफ की बातें। अरे कोई ये तो बता दो कि जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि मैम वो कॉलेज है कैसा, उसकी कल्चर कैसा है, उसकी लाइफ कैसी है, सब कुछ बता दो। तो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट CUET PG अड्डा। आई एम कृतिका खंडेलवाल, योर सोशोलॉजी एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से टॉप कॉलेजेस हैं सोशोलॉजी के इंडिया में जो CUET PG एग्ज़ाम के अंडर आते हैं, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं बाय गिविंग एग्ज़ाम CUET PG। ठीक है, सबसे पहला कॉलेज जो हमारे देश की नेशनल कैपिटल में आता है दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपनी एकेडमिक लाइफ के लिए तो फेमस है ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आप बहुत सारे क्लब्स देखेंगे, बहुत सारी एकेडमीज़ देखेंगे, चाहे आपका इंटरेस्ट डांस में हो, डिस्कशंस में हो, डिबेट में हो, कोई भी आपका टैलेंट हो, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे हब्स एंड क्लब्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपने आप को ज्वाइन करा सकते हैं और अपने टैलेंट को आगे लेके जा सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है तो उसका कोई और टैलेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल सबके टैलेंट होते हैं और सब उसमें बहुत अच्छा करते हैं। वहाँ जाके एकेडमीज़ में जाके उनको अलग लेवल की ग्रोथ मिलती है, उनको अच्छा सोशल सर्कल मिलता है। ठीक है, और यहाँ की कैंपस लाइफ तो काफ़ी वाइब्रेंट है ही, आप सभी जानते हैं। बात करें यहाँ के सोशोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ का सोशोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। ये आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर सोशोलॉजी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। सोशोलॉजी डिपार्टमेंट 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ की कट ऑफ की, तो देखो DU अपनी कट ऑफ दो अलग कैटेगरी में तो कट ऑफ निकलती हैं, जिसमें आपके OBC, अंडर रिजर्व्ड, PW, EWS, SC ST ये सब तो आते ही हैं। साथ ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी C1 एंड C2 दो कैटेगरी निकालती है हर कैटेगरी में, चाहे वो SC हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो जनरल हो। C1 C2 है क्या? देखो, अगर हम C1 की बात करें, C1 में आते हैं नॉन DU के बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ना करके किसी और कॉलेज से की है। ठीक है, C2 में आते हैं DU के बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है एंड वो फर्दर स्टडीज़ भी सेम यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो आप कट ऑफ में कितना फ़र्क मिलेगा आपको। देखो, अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें, ये जो कट ऑफ है लास्ट ईयर की है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 220 कट ऑफ गई है उन बच्चों की जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं हैं। ठीक है, नॉन DU, और जो बच्चे DU के हैं उनकी कट ऑफ कम गई है। अगर हम हिसाब लगाएं 196 से 220, 20 प्लस 4, 24 नंबर का पूरा डिफरेंस है उन बच्चों में जिन्होंने DU से ग्रेजुएशन की है और DU से ग्रेजुएशन नहीं की। हम OBC को भी देख लेते हैं। OBC की यहाँ पे गई है 156 और यहाँ पे गई है 197। 197 वो बच्चे हैं जो DU के नहीं हैं और 156 वो बच्चे हैं जो DU के हैं। ठीक है, EWS देखें, EWS की इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी दी हुई है जो बच्चे DU के नहीं हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। अब जो बच्चे DU के नहीं है उनके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है एडमिशन लेना। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है, 75 क्वेश्चंस आते हैं, 1.5 घंटे में आपको सॉल्व करने होते हैं। कोई जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते। अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और आपका सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का है तो वो पूरा हो सकता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो बहुत ही सुंदर शहर में है जिसका नाम है बनारस। बहुत ट्रेडिशनल तरीके से ये यूनिवर्सिटी बनी है। ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डिफरेंट कल्चर मिलेगा, यहाँ का फील्ड वर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें इसकी कट ऑफ की, तो BHU भी सेम DU की तरह दो भाग में अपनी कट ऑफ निकालती है। पहला है C1, दूसरा है C2। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी हो जाती है। DU कहता है कि C1 वो बच्चे हैं जो DU के नहीं हैं, लेकिन वही BHU कहता है कि C1 वो बच्चे हैं जो BHU के हैं और C2 वो बच्चे हैं जो BHU के नहीं हैं। देखो, मैंने DU में क्या लिखा था, नॉन DU, और यहाँ पे मैंने लिखा है BHU नॉन BHU, यानी C1 वो कैटेगरी है, वो पहली कैटेगरी जो बच्चे BHU के हैं और C2 BHU के नहीं हैं।
कट ऑफ देख लेते हैं एक बारी हम रेड कलर से। तो यहाँ पे BHU के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बट मेन कट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की दी गई है। देखो ये है अनरिजर्व्ड और ये है अनरिजर्व। C1 वो बच्चे हैं जो BHU के हैं, तो जो BHU के हैं उनकी कट ऑफ गई थी 190 to 197, एंड जो बच्चे DU के नहीं हैं उनकी गई थी 205 to 236। ठीक है, यहाँ भी मतलब पूरा की पूरा 25 से 30 नंबर का फ़र्क है। हम देखें EWS की, तो EWS की 184 और 175। 175 वो जो BHU के बच्चे हैं और 184 वो जो BHU के बच्चे नहीं हैं। 10 नंबर 9-10 नंबर के आसपास का फ़र्क है, बट फ़र्क है। तो सेम वही, अगर आपको एडमिशन लेना है, आपकी नॉलेज अच्छी है, 75 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया का बहुत फेमस कॉलेज है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। सोशल साइंसेज की बात करें और JNU की बात ना करें तो बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि JNU अपने सोशल साइंसेज डिसिप्लिन्स के लिए बहुत जानी जाती है। तो जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें वो TK ओमेन को जानते होंगे, योगेंद्र सिंह को जानते होंगे। हमारे जो योगेंद्र सिंह हैं सोशोलॉजिस्ट, उन्होंने यहाँ पे सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी। ये अपनी सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए बहुत जानी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ की फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है, फैकल्टी बहुत इंटेलेक्चुअल है। सिर्फ फैकल्टी ही नहीं, स्टूडेंट्स का जो सर्कल है वो बहुत इंटेलेक्चुअल मिलेगा। ठीक है, अगर आप JNU में जाके पढ़ाई करते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ आपको मिलियंस ऑफ बुक्स मिलेंगी। ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। अगर आपका सपना है आप एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, जो लोकेशन जिसकी नॉर्थ इंडिया से थोड़ा सा हटके हो, तो आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जा सकते हैं। 2300 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। अराउंड 5000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं और अराउंड 400 फैकल्टीज़ यहाँ पे पढ़ाती हैं। ऑन कैंपस की बात कर रही हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और NIRF की रैंकिंग में 18th नंबर पे यूनिवर्सिटी है। UGC ने इस यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अगर हम बात करें इसके सोशोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे एक अलग से सेपरेट सोशोलॉजी डिपार्टमेंट मिलेगा आपको। ये यूनिवर्सिटी अपने इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए बहुत जानी जाती है, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज के लिए बहुत जानी जाती है। डिजिटल लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरी, सब इस यूनिवर्सिटी में मॉडर्न आपको मिलेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देखिए एकदम मॉडर्न है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी की। अंबेडकर यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उतना मॉडर्न नहीं मिलेगा जितना यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का है, बट यहाँ का रिसर्च कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ की फैकल्टीज़ बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। लिबरल आर्ट्स के लिए अंबेडकर यूनिवर्सिटी बहुत जानी जाती है। एंड सबसे अच्छी बात मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स के लिए है। दूज स्टूडेंट्स आर फ्रॉम मार्जिनलाइज सेक्शन, जो SC कैटेगरी से हैं, ST से हैं और PW कैटेगरी से आते हैं, उनको यहाँ पे फीस में पूरी छूट दी जाती है। ठीक है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके आपको 2 सेंटर मिलेंगे। इसके अंबेडकर यूनिवर्सिटी के आपको 2 सेंटर मिलेंगे, एक कश्मीरी गेट ईस्ट दिल्ली में है और एक करीमपुरा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से घिरी हुई आपको मिलेगी, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी में। ठीक है, पौंडीचेरी एक स्टेट नहीं है। ये यूनिवर्सिटी देखिए आप, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी मिलती है। यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आप थोड़ा सा साउथ की तरफ चले जाते हैं और जैसे आप साउथ की तरफ जाते हैं तो वहीं ग्रीनरी बढ़ जाती है। नॉर्थ के लोगों को अक्सर साउथ का जो एक एनवायरनमेंट है वो बहुत पसंद आता है। अगर आप एक पीसफुल जगह में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। ये तो बात हो गई उन यूनिवर्सिटीज़ की जो CUET PG के थ्रू एडमिशन कराती हैं, बट सारी यूनिवर्सिटी CUET PG के थ्रू एडमिशन नहीं कराती। आप देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया,
ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये यूनिवर्सिटी भी बहुत फेमस है फॉर सोशल साइंसेज, फॉर सोशोलॉजी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। बट द पॉइंट इज़ यहाँ पे एडमिशन CUET PG के थ्रू नहीं होता। ये यूनिवर्सिटीज़ अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपके पास ऑफ़र लेटर आता है, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन आपका एडमिशन होगा। हमने जो बात करी थी वो CUET PG के थ्रू बात करी थी, ठीक है। इनमें एडमिशन लेना है तो आप अलग से पेपर दे सकते हैं, उसकी तैयारी भी हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम है मार्च में, ठीक है। अब ये तो जान लिया कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कट ऑफ का भी आइडिया लग गया, लेकिन तैयारी कब से शुरू करोगे ये बताओ, क्योंकि अब टाइम रहा नहीं है। अक्टूबर ख़त्म होने वाला है आपका, आपके पास हैं ओनली 4 मंथ्स पूरे के पूरे। मार्च मिड से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। 4 महीने में आपको इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दिखाना है, ठीक है। मेरा भी नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, यूट्यूब पे भी मैं वीडियोस लेके आने वाली हूँ, आप भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 2025 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ट्राई करके देखिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हैं। देखो, सपने देखना गलत नहीं होता, आप यूनिवर्सिटी देखिए। हर बच्चा चाहता है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो जाए, जिस यूनिवर्सिटी से उनको जाना जाए। बट उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना पढ़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप मोर अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर मैं जो भी अपडेट आती है एडमिशन के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। उस चैनल का नाम मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, दैट इज कृतिका मैम सोशियोलॉजी CUET, ठीक है। CUET की तैयारी हम लोग मिलके करने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। हमारे पास 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।